आज हम ऐसे आईपीओ की बात करने वाले हैं जिसका कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कारण भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि ये एक स्टार्टअप तो है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं नायका के आईपीओ के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए, जानते हैं नायका की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय कुकू एफएम, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। क्वालिटी कंटेंट और इन डेप्थ रिसर्च के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जहां पर कई सारे बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जैसे कि फोनपे, पेटीएम और ओयो लगातार बड़े बड़े लॉसेस बुक कर रहे हैं, वहीं नायका ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। नायका के इस प्रॉफिट के पीछे है नायका की मोनोपोली। नायका का मेन बिजनेस है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट प्लेस, जहां पर उनकी मोनोपोली है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उनका 30% मार्केट शेयर है। नायका के खुद के 13 प्राइवेट ब्रांड्स हैं। नायका के इस मार्केट प्लेस की जो इन्वेंट्री है वो बाकी ई कॉमर्स कंपनीज की इन्वेंट्री से बहुत अलग काम करती है। क्या आपको पता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री कैसे काम करती है? आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट और अमेजन सीधे थर्ड पार्टी ब्रांड से सामान नहीं खरीदते हैं, वो सीधा अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। जैसे कोई यूजर उस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करता है तो फ्लिपकार्ट उस थर्ड पार्टी सेलर से प्रोडक्ट को लेकर उसे डिस्पैच करता है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल ई कॉमर्स कंपनी है ये इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते हैं। वही नायका का जो मॉडल है वो बहुत अलग है। नायका सीधे थर्ड पार्टी ब्रांड से वो प्रोडक्ट्स खरीदती है, फिर अपने प्लेटफॉर्म पर उसे शो करती है और जब कोई ऑर्डर उसके लिए प्लेस करता है तब सीधे अपनी इन्वेंट्री से उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करती है। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि फेक प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं और क्वालिटी कंट्रोल पर भी कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है, जबकि ये बेनिफिट फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज के पास नहीं होता है। और इसलिए कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फ़ोन मंगाता है तो पत्थर मिल जाता है। तो ऐसी कई सारी केसेस उन ई कॉमर्स कंपनीज में होती है जहाँ पर इन्वेंट्री खुद के पास नहीं होती। फिलहाल नायका के इस ब्यूटी मार्केटप्लेस बिजनेस में उन्हें कोई भी बड़ी कंपटीशन नहीं मिल रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल कंपनी के 73 फिजिकल स्टोर्स है। नायका लगभग हर मिनट में 25 प्रोडक्ट्स बेचती है। कोविड-19 के बाद तो कंपनी को और भी फायदा हुआ है, जहां पर कई सारे लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिशन किया और उसका पूरा फायदा इस मोनोपोली को मिला। अगर हम कंपनी के ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो पिछले 2 साल में वो 1433 रुपीज से 1963 रुपीज पर चली गई है, जबकि पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री में एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 900 रुपीज है। जिसका सीधा मतलब है कि नायका कंपटीशन में बहुत आगे निकल चुकी है और लोगों का भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी भरोसा है। इसी के चलते कंपनी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 48% से बढ़ा है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई है। ब्यूटी एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है, जहां पर ऑन एन एवरेज 60% की मार्जिन मिलती है और इसीलिए ये बिजनेस फिलहाल एक बहुत ही हॉट बिजनेस बन गया है, जहां पर हर कोई एंटर करना चाहता है। रिसेंटली अमेजन ने माईग्लैम में 175 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और ग्रोफर्स ने ऑरेंज समथिंग में इन्वेस्ट किया है, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके सेल्स तक पूरी सप्लाई चेन मैनेज करता है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर कंपनी को एक टफ कंपटीशन मिल सकती है। कई सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है जैसे कि पर्पल, जिन्होंने भी पिछले कुछ टाइम में काफी तेजी से ग्रोथ की है। कंपनी का दूसरा बिजनेस है नायका फैशन, जिसके जरिए कंपनी एपरल्स बेचती है। आपको बता दूं कि कोविड-19 के बाद जब मास्क और बाकी पर्सनल केयर चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, कंपनी ने तुरंत उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू किया और वहां पर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाया। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी एक अपॉर्चुनिस्ट कंपनी है। यूएस और चाइना के कंपैरेटिवली इंडिया में यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है और साथ ही इंडिया में जो मिडिल क्लास है, जिनके पास अच्छी खासी परचेसिंग पावर है, उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा ब्यूटी इंडस्ट्री को होगा। अपनी बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी के चलते नायका आज अपनी सेगमेंट में लीडर है। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए आप कुकू एफएम पर जाकर कई सारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑडियो बुक सुन सकते हो, वो भी हिंदी में, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एटसेट्रा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग वर्नाक्युलर ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट आज अवेलेबल है। रोज कई सारे नए नए ऑडियो बुक्स यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं। तो आपको बस यहाँ पर हमारा FIN20 कूपन कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आपको लाइफ टाइम
एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज़ का एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 319 रुपीज़ में। और ये प्राइस एक बुक की प्राइस से भी कम है। तो यहाँ पर सिर्फ 319 रुपीज़ पे करके आपको कई सारी ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर चेकआउट कीजिए। साथ ही यहाँ पर कंपनी के लिए और इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चीज़ बहुत अलार्मिंग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में पिछले 30 साल में वीमेन एम्प्लॉयमेंट रेट कितने तेज़ी से बढ़ा है? वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइए। तो आपको बता दूं कि इंडिया में जो विमेन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। 1990 में वो 30% था, 2010 तक वो 25% पे आया और 2020 में वो आया है सिर्फ 20% पर। इनफैक्ट वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 153 कंट्रीज में इंडिया की रैंक आती है 145, यानी बांग्लादेश भी यहाँ पर इंडिया के ऊपर है। और इसलिए नायका यहाँ पर स्मार्टली खेलकर मेंस ग्रूमिंग मार्केट को भी टैप कर रही है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ब्यूटी मार्केट प्लेस में नायका के पास मोनोपोली है, वैसी सिचुएशन मेंस की ग्रूमिंग मार्केट में नहीं है। यहाँ पर पहले से ही मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। यहाँ पर ऑलरेडी बियर्डो, द मैन कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी, इन जैसी कंपनीज ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। अब बात करते हैं कंपनी के ऐसी डार्क साइड के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डाइट सभ्या नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल ने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कंपनी के CXOs और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ओपनली एम्प्लॉयज को बुली करते हैं, रेप जोक्स करते हैं, रेसिज्म जैसी चीजें कंपनी में बहुत कॉमन है। इस पोस्ट के ऊपर 1900 से ज्यादा कमेंट्स आई, जिसमें से कई सारी कमेंट्स नायका के एक्स एम्प्लॉयज की है जिन्होंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस बताना शुरू किया। कुछ एम्प्लॉयज ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी में कई सारे वेंडर्स को उनकी कास्ट से बुलाया जाता है। लोगों के कपड़े पहनने के तरीके, उनके नाम, जिस छोटे गांव से वो आते हैं, उन सारी चीजों से उन्हें बुली किया जाता है। कुछ एम्प्लॉयज का यह भी कहना था कि ये सारी चीजें HR के सामने होती थी, लेकिन इस पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं ली। हालांकि मामला इतना बढ़ गया कि कंपनी को इस पर स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा, जिस पर कंपनी ने बोला कि कंपनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है और कंपनी हमेशा अपनी वैल्यूज पर चलती है। हालांकि इस चीज के बाद कई सारे कस्टमर्स ने कहा है कि हम नायका से दूर रहना पसंद करेंगे। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने भी वीडियो रिलीज करके नायका के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। कंपनी के कुछ एक्स एम्प्लॉयज का कहना है कि कंपनी का ये कल्चर बहुत ही डीप रूटेड है और इसीलिए कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज 1 साल होने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप डाइट सभ्या की ये पोस्ट चेक कर सकते हो। साथ ही ये 2 आर्टिकल्स भी चेक कर सकते हो जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हालांकि इन सारी चीजों से फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर आगे चलकर ऐसी चीजें कंपनी में होती हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर हो सकता है। अगर ये एलिगेशन सच है और आगे भी चलते रहते हैं तो उसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर हो सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। नायका एक फैमिली बिजनेस है जहां पर कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक नायर फैमिली के पास है। फाल्गुनी नायर, जो कि पहले कोटक महिंद्रा कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने वहां पर 19 साल बिताने के बाद नायका शुरू की है। शुरुआत में 14 करोड़ रुपए उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किए, बाद में लगभग 2500 करोड़ रुपए उन्होंने वेंचर कैपिटल से रेज किए हैं। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टर का काफी इंटरेस्ट नायका में है। 1025 to 1125 रुपीज का कंपनी का प्राइस बैंड है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 52,000 करोड़ के करीब आ रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पर कई सारे इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट मार्केट बज़ और बाकी चीजें देखते हुए यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और अगेन आपको बता दूं कि लिस्टिंग गेन का कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा लेना देना नहीं होता। लिस्टिंग गेन डिपेंड होता है मार्केट में क्या बज़ चल रहा है, पहले 2 दिनों में IPO किस तरह से सब्सक्राइब हो रहा है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है, इन चीजों पर। फिलहाल तो कंपनी की ब्यूटी मार्केट प्लेस में मोनोपोली चल रही है और पूरी इंडस्ट्री में भी कंपनी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी तरह की ग्रोथ आगे भी दिखाना थोड़ा मुश्किल ही काम है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और कई सारे बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो इसी तरह की ग्रोथ आगे भी दिखाना इतना आसान नहीं होगा। बट लास्ट टाइम हमने देखा कि लिस्टिंग गेन के दिन ही कुछ कंपनीज की शेयर प्राइस काफी तेजी से बढ़ जाती है, जैसे कि जोमेटो की बढ़ी, जिसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा मार्जिन नहीं बचती है। आशा करता हूं कि इन सारी चीजों से आप बड़े आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। तो आप इस IPO में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? अगर हाँ या ना तो क्यों? रीजन भी मुझे जरूर बताइए। पाँच मिनट शिट, इंटरव्यू है। वो बोली मुझे पहले कि 5 बजे नहीं हो पाएगा, मैंने बोला हो पाएगा।